हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट आईक्यू पर। तो दोस्तों, आप लोग से राय लिए थे कि एनसीईआरटी का वन लाइनर स्टार्ट कर दिया जाए या ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर लिया जाए। तो आप लोग का राय तो लगभग यही दिखा कि वन लाइनर स्टार्ट कीजिए। तो इसी हिसाब से हम पहले वन लाइनर लेकर के आए हैं। और हाँ, कुछ लोग का राय तो ऑब्जेक्टिव भी था, तो उसको भी लेकर के आएंगे इसको ख़त्म करने के बाद। ऑब्जेक्टिव भी नहीं छोड़ना है, इसके बाद ज़रूर लगाना है। मतलब जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक स्टार्ट कर दिया जाएगा एनसीईआरटी का। तो आप लोग को तो पता होगा कि किसी भी एग्जाम को आप उठा के देखिए तो एनसीईआरटी से तो बाहर जाता ही नहीं है। कोई बुक में प्रेफरेंस कर देगा, ये बुक से बेहतर कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। आप लोग किसी से भी जाकर पता कर सकते हैं, जिनका भी एग्ज़ाम निकला है किसी तरह का एग्ज़ाम, तो उससे पूछेगा कि अगर वो एनसीईआरटी से मिलाए जा करके तो हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी से बाहर तो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं जाता है, एनसीईआरटी बेस्ट बुक होती है। तो चलिए वन लाइनर का हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। हम लोग का जो है आज भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि जैसे एक चैप्टर खत्म करेंगे आज भारत का संवैधानिक विकास, तो कल आप लोग को पॉलिटी से ही अगला टॉपिक चाहिए या फिर दूसरे सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक लेकर के आना है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को। आप लोग के कमेंट के हिसाब से जो है वीडियो लेकर के आएंगे कि किस टॉपिक का लेके आना है। तो अगर पॉलिटी से पहला चैप्टर है तो अगला दिन भी आप लोग पॉलिटी से ही देखना चाहते हैं या फिर ज्योग्राफी से देखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अलग सब्जेक्ट से या एक ही सब्जेक्ट से लगातार टॉपिक। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। आज हमारा भारत का संविधान विकास से होगा और आप लोग यकीन मानिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं हो जाता है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, फिर हमको बताइएगा कैसा आप लोग का क्वेश्चन बन रहा है जीके में। चलिए पहले से हम लोग शुरू करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। अगला है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चलिए अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 को। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, द्विसदनीय बनाया गया तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? कितनी बार क्वेश्चन आया अध्यादेश से रिलेटेड। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से मिलती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए भारत का संवैधानिक विकास देख लीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। वहीं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? द्वैध शासन व्यवस्था स्टार मार्क कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। 1935 को। चलिए अगला है हमारा, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। चलिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, इसको रिपीट कर देते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। चलिए ये भी स्टार मार्क कर लीजिए इसको। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। ये पूछता है क्वेश्चन कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। चलिए अगला है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था 1946। चलिए अगला है हमारा, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा
के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। चलिए, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतरिम सरकार 1946 के अंतर्गत किनको कौन सा विभाग मिला था? तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। उसके बाद भी इम्पोर्टेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। चौथा है हमारा जॉन मथाई, तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। क्वेश्चन बहुत बार आया है जॉन मथाई के बारे में, कौन सा विभाग मिला था अंतरिम सरकार के अंतर्गत? तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। उसके बाद चलिए जगजीवन राम, जगजीवन राम तो सो श्रम विभाग में मिला था। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। कितना बार क्वेश्चन आया था आप लोग प्रीवियस ईयर का, जाके देखिए दरोगा का एग्जाम में, बहुत तरह के एग्जाम में। बलदेव सिंह को मिला था रक्षा। चलिए, और यूपी कांस्टेबल में भी पूछा हुआ है। लियाकत अली खान, वित्त मंत्रालय मिला था इन्हें, लियाकत अली खान को। राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला, शिक्षा एवं कला। उसके बाद नीचे में जो है इंपॉर्टेंट वाला देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कितनी बार आपको क्वेश्चन ये वाला मिला होगा? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। स्टार मार्क कर लीजिए, सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था संविधान सभा का प्रथम प्रारूप। और संविधान को बनने में कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये जानकारी भी ले लीजिए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष जो पूछे तो सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उसके बाद नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था, स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण में काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 हुए थे। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगे? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। बहुत बार पढ़े भी होंगे आप लोग, क्वेश्चन भी मिला होगा इस तरह का, सर बी.एन. राव को। चलिए, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। मोस्ट वीवीआई कर लीजिए इसको, पूछ देगा संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। चलिए, अगला है हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, बता चुके आपको, ने की थी। प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू पूछ दे तो 26 जनवरी 1950 को। स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। चलिए, अगला है हमारा संविधान सभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए पहले ही। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। चलिए, अगला हमारा भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, सारा स्टार मार्क करने लायक है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को ध्यान रखना है। चलिए, अगला हमारा संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पहले आप लोग को बता दिए थे कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए अगला है हमारा प्रमुख सम्मति एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक, और इनको जान लीजिए कि संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है भीमराव अम्बेडकर को। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जी.बी. मावलंकर। स्टार मार्क कर लीजिए इसको। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जी.बी. मावलंकर। चलिए अगला देखेंगे, बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, तो गोपालास्वामी अयंकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एन. मिश्रा। बाद में इनके स्थान पर माधवराव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, गोपालास्वामी अयंकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एन. मिश्रा। बाद में इनके स्थान पर माधवराव, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, और बाद में इसके स्थान पर जो है टी.पी. कृष्णमाचारी थे। चलिए अगला है, संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी पूछे तो बी.आर. अम्बेडकर, ध्यान रखना है 29 अगस्त 1947। चलिए अगला है हमारा, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947-50, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, कितने एग्जाम्स में आपको देखने को मिले होंगे और मिलेंगे भी। तो बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से, पहले जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी था 1946-47 में हुआ। चलिए अगला देखेंगे अब हम लोग, लास्ट है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट लाइन होता है नीचे का। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा हिंदी अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, पूछ रहा है, क्वेश्चन आ सकता है भारत का संविधान मूलतः किन 2 भाषाओं में था, जिस पर दोनों प्रतियों ने पर हस्ताक्षर किए गए थे। सभी सदस्य इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए हिंदी व अंग्रेजी, ध्यान रखना है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली टॉपिक आप लोग को पॉलिटी से ही चाहिए या फिर कहीं और से, किसी और सब्जेक्ट से, मतलब किसी दूसरे सब्जेक्ट से। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।